कादिर मंदोखिया साहब, आप तो खुद एक सीनियर वकील हैं, आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? डॉक्टर फिजा, ये मोहतरम पाशा साहब सीनियर जानता है, जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ आईएसआई की, एमआई की और आईबी की रिपोर्ट आती है, ठीक है। और एक अदारे की रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ हो तो कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है। वैसे ये खुद चाचे मामे भतीजे अपॉइंट होते हैं, ये मेरिट पे तो होते नहीं है। और इससे पहले मैंने असेंबली में बिल पेश किया था जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो कि आखिर दिन तक दोनों वजीर कानून डालते रहे। वजीर कानून हो गए या बड़े बड़े रिटायर्ड जज हो गए, ये अपने चाचे मामे बाजे भतीजे अपॉइंट करते हैं और इनकी क्लियरेंस देती है एजेंसी, और फिर ये लोग अप्रोच भी करते हैं एजेंसियों को वहाँ क्लियरेंस के लिए, और फिर यकीनन एजेंसी उनसे काम भी निकालते होंगे। अब वो जब काम निकालते जा रहे हैं तो फिर जाके वो ऐन मौके पे इस वक्त क्यों आ गए। और मैं बड़ा, और आइन का आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है कि कोई जज, कोई अदालत असेंबली के किसी प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब कमेटी के 4 लाख लोगों के सर कलम कर दिए अपने कलम से, आपको किसने हिदायत दी है? आपसे कौन लोग राब्ते में थे? आपसे कौन वफाकी वजीर, मुतल्लिका अदारों के लोग आपसे राब्ते में थे? यकीनन मुझ पे प्रेशर था, मैंने अपने प्रेशर बर्दाश्त किया है, मगर आपके साथ कौन लोग थे? आप जिसकी कमीशन बनेगा तो मैं एविडेंस के तौर पे मैं भी आऊंगा और मैं सारे सबूत लेके आऊंगा कि वो फैसला क्यों हुआ, किसके खिलाफ हुआ। और फिर उसके बाद जो अरबाब ताहिर साहब फरमा रहे हैं, अरबाब ताहिर साहब को किसके कहने पे इस बेंच का हिस्सा बनाया जब हमारी अपील चल रही है और अगले महीने की 17 तारीख है। तो डॉक्टर फिजा, ये बातें बहुत दूर तक जाइए। ये जजेस साहबान जिस तरह ये मजलूम बन रहे हैं, ये इतने मजलूम नहीं है। पाशा साहब, तो ये इनकी अपॉइंटमेंट जो ना मेरिट पे नहीं होता है, और दूसरी बात ये सारा बातें मानते हैं। ठीक है, फिर आज क्या हो गया, पाशा साहब बात नहीं माने का पॉइंट है कि मंदोखिया साहब, आप भी एग्री हैं इस बात से कि क्या ये जमात लिंक कर रही है इस इशू को अपने साथ? देखिए, मैं तो आपसे पहले आपने मुझे बीच में रोका, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैंने शौकत से दोबारा जाना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, लिंक कर रहे हैं इस इशू को अपने साथ, जोड़ रहे हैं, हाँ या ना? मैं उसी मूसी का हाँ या ना से ना पूछूं मुझसे, मैं आपको दलाल के साथ बताऊंगा। फैसले तो बहुत सारे हुए हैं। मंदोखिया साहब, आप प्लीज जरा इस पे कमेंट कर दीजिए। ये 9 मई के हवाले से जो फौजी अदालत कोर्ट के बेंच ने जी एप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाह रही, ये बात भी बड़ी वाज़ेह है, जो फैसला जिसके हक में आता है वो खुश होता है, जिसके हक में नहीं आता है वो खुश होता है। लेकिन सवाल ये है कि इन 6 जजेस साहिबान ने सैकड़ों नहीं हजारों केसेस में फैसले दिए होंगे, उसने खास तौर पे पीटीआई का क्यों जिक्र किया? यहाँ थोड़ी सी सियासी बू नजर आ रही है। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इन 6 जजेस को आप बेंच से अलग कर दे, इंक्वायरी खड़ी कर दे, और मैं नहीं चाहता उनकी फैमिली को कोई अरसा करे, बिल्कुल गलत बात है, नाजायज है जैसे पाशा साहब ने फरमाया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या ये ओब्लाइज नहीं करते लोगों को? क्या ये ओब्लाइज नहीं करते हैं अपने खास लोगों को? क्या उसका रिकॉर्ड आना चाहिए? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वन फॉर ऑल जो है इसका फैसला होना चाहिए कि ये जजेस साहिबान के साथ कौन राब्ते में होते हैं और कहाँ प्रेशर आता है, कहाँ नहीं होता है। यकीनन 9 मई के वाक़े के हवाले से मोहतरम ये शौकत अजीज साहब आ रहे हैं, ठीक है, झूठे केस हो या जो भी मर्जी आप कह दो, लेकिन इस तरह आपको रिलीफ आम कैदियों जैसा नहीं मिला, आपको स्पेशल रिलीफ मिला। जो स्पेशल रिलीफ मिला तो झूठे मुकदमा चलाने से झूठे साबित होता है, स्पेशल रिलीफ से झूठे आप नहीं कह सकते उसको। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो तमाशा बना हुआ है, इस तमाशे को एक मर्तबा खत्म करके पूरा एविडेंस के साथ कि अगर ये जजेस सही कह रहे हैं तब जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, अगर ये जजेस जो ना कोई खास मकसद के लिए कह रहे हैं तब इनको फारिग करना चाहिए।